नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हमारे YouTube चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। तैयारी को सबसे बेहतर करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी के पास पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इस फूल का नाम है रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसे बुलाता राष्ट्रपति है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित होती है? क्रिकेट में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर से है, राजस्थान में है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इस केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो यह है कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो ये ब्लैक कलर का यानी काला। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इस पौधे का नाम है सिनकोना। कौन सी परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी होता है? तो इस खनिज का नाम है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में यानी B12 में पाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी होती है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग का नाम है बांझपन। विटामिन E की कमी से बांझपन रोग होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कार्निया का दान किया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था।
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन बी की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो ये इंग्लैंड से, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। मूल में 8 थी और वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो ये संविधान को सर्वोच्च बताया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद करती है मौलिक अधिकारों में संशोधन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है अपने भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पार्लियामेंटो सुधार बिल वर्ष 1909 में पारित किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में विकसित हुई थी। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो ये जी ऑस्टिन साहब ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। इस समय लॉर्ड थे, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये राज्यों का संघों के रूप में करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रेटिनॉल है विटामिन ए का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है निकोटिनेमाइड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है पैराडाक्सिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 यानी इसे एच भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो ये स्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट, विटामिन E का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति कम हो जाना। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तब रक्त का थक्का नहीं बनता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये आप केंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो ये अस्थि यानी हड्डियों को पार नहीं कर सकती हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का जब विसरण होता है तो ये धूल कण के कारण होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेल बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? वे पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तब घटता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह होता है मंदक के रूप में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो यह है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये परमाणु को है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो भारत के जनता के पास है। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये जापान से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान को मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मिली थी। आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो यह है प्रस्तावना को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो ये जर्मनी से ली गई हैं। प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया है? तो ये प्रस्तावना पर ध्यान दिया, इसलिए इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह की थी फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी लीवर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। मानव शरीर में सर्वाधिक भाग कहाँ पचता है? तो ये छोटी आंत में। खाने का सर्वाधिक भाग छोटी आंत में पचता है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई असम में स्थापित किया गया था।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ हुआ, बनारस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेरी कोइन है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये है तांबे का। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कुली कुतुब शाह जी ने करवाया था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो इनका नाम था मेगास्थनीज। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर होता है हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो ये होती है प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है ओस्मियम। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो यह पिटमा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? तो यह है स्टील। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यह बनता है यकृत में। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है रेनिन। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तो यह तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो यह चांदी धातु है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो ये एथिलीन। एथिलीन नामक प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किसके रूप में? तो ये एमाइड के रूप में होता है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो ये प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप जी थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धर्म, तीसरा है संघ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर्स। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहा जाता था? ये उन्हें कहा जाता था गोहक। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो ये इनकी माता का नाम था प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये महात्मा बुद्ध ने दिए थे पाली भाषा में। और आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे, उन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो ये वेदों की। प्रथम बौद्ध संगीतिका किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थे? तो उनका नाम है प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो ये सम्राट अशोक थे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो ये बनाया था गुरु अलार कलाम को। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो ये उनका नाम है मिल्की वे।
भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये थार मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो ये होती है चांदी यानी सिल्वर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इस समाचार पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये उनका नाम है सिराज गोपालाचारी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है मलेरिया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है मिल्क फीवर बीमारी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? ये जापान है सबसे प्राचीन राजतंत्र। सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना जापान में हुई थी। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है यानी लिखा नहीं गया है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो इस संविधान में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था रूसो ने। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो ये राजभाषा से। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से है। संविधान के प्रारूप में कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो ये हुई थी टोटल 114 दिनों तक बहस हुई थी। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो ये हीगल को माना जाता है। हीगल को। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो ये ऑस्टिन जी ने किया था। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? तो ये फ्रांस में लिया था। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया इसमें दी गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो ये प्रस्तावना पर दिया है। सबसे अधिक ध्यान प्रस्तावना पर दिया है। ये रहे दोस्तों आपके 200 प्लस क्वेश्चन आंसर। 200 प्लस क्वेश्चन आंसर जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक और राजनीति सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसरों का मिक्सचर रूप है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।